हेलो दोस्तों। आज जितनी भी माएँ मुझे देख रही हैं शायद इस वीडियो के एंड में वो बहुत रो देंगी, क्योंकि आज मैं बहुत रोई हूँ। मैं कहती हूँ भगवान बड़े से बड़ा दुख दर्द दे दे, एक औरत एक माँ शायद सहन कर ले, मगर ये दुख ये दर्द कोई भी माँ नहीं सहन कर पाएगी। और अनूप जी, आपको पता है अभी अनूप जी की सिस्टर का जो बेटा है वो एक्सपायर हुआ है। किसी नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ है गाइस, नदी में डूब के मर गया है वो। और बोला ये जा रहा है कि एक्चुअली में वो डूब के नहीं मरा है। तो इसी को पता लगाने के लिए अनूप नदी तक भी पहुंचे हैं। ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा ऑडियंस यूपी की है और काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस जो है यूपी की है, और शायद वो ये उनको पता लग पाए या फिर कुछ नॉलेज हो पाए या फिर कुछ वो हेल्प कर पाए। ये जो घटना है ये राप्ती नदी की है, राप्ती नदी देवरिया के पास में है। और जो गांव जहां से वो बच्चा बिलोंग करता था, महेन गांव है राप्ती नदी के पास, उस गांव का वो बच्चा था। और ये सारी घटना वहीं पे हुई है। और मंगलवार की बात है, ट्यूसडे की बात है, और जिस तरीके से हुई है वो अभी आपको अनूप दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली उधर लोकेशन पे जाके बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब वो अपनी बहन से मिलेंगे तो क्या मैं बोलूँ, मतलब ये तो वर्ड्स ही नहीं है इसके लिए। जब तक कोई नहीं है, केवल जानवर ही हैं। गांव भी इतना दूर दूर है। बहुत बड़ा नदी है ये, राप्ती नदी है ना ये। गांव से कोई देख ही नहीं सकता कि अंदर कौन है, कौन डूब रहा है, कौन तैर रहा है, या कौन क्या यहाँ पे कर रहा है, कोई कुछ समझ ही नहीं पाएगा। और आप सोच लीजिए कि वो कितना चिल्लाया होगा। बाकी सब बच्चे भी, जो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने भी कोशिश करी थी, लेकिन एक इंसान था जिसने, बोला जा रहा है कि उसने ही ज़बरदस्ती उसको फेंका और बचाया नहीं, और छोड़ के सबको डरा के भगा दिया, खुद भाग गया। तो ये अब इंसिडेंट जो है वो एक दूसरे तरफ मुड़ता जा रहा है। अब ये प्लानिंग लग रही है, एक साजिश लग रही है कि ये एक साजिश के तहत हो रखा है। और जो जिस लड़के ने ये काम किया है, ये इंसिडेंट जिसकी वजह से हुआ है, वो फ़रार है गांव से, वो है ही नहीं। तो अब ये डूब के मरने वाला इंसिडेंट धीरे धीरे अब एक मर्डर की तरफ मुड़ता जा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या सच्चाई है। लड़का अभी तक मिला नहीं है, जिसने किया वो भागा है। और ये इसको किसी ने नहीं उठाया। आज 5 दिन हो गए वैसे ही पड़ा हुआ है। बॉडी का पोस्टमार्टम सब हो चुका है। उसने अपने, बोला जा रहा है कि सांस को उसने रोक लिया था, और इतनी देर तक रोका दिमाग की नस फटने की वजह से उसकी मौत हुई है। बहन है, जीजा जी हैं, सबको कितना आदमी कितना सांत्वना दे सकता है। मतलब खुद हमें भी फील हो रहा है कि नहीं कर सकते। पहले कुछ लोगों ने कोशिश करी थी उसको ढूंढने की, मतलब 3-4 घंटे में, लेकिन उनको मिला ही नहीं, क्योंकि पता चला कि उधर से किसी ने देखा था। तो वो भाग के आए भी, लेकिन उनको पता नहीं चला पानी में कहाँ। उसने कोशिश करी इधर उधर, जो भी नाव में जो डंडे होते हैं उससे, लेकिन पता नहीं चला उसको। फिर बाद में काफ़ी लोग आए हैं, 5-6 घंटे बाद उसकी पूरी तलाश हुई है, तब जाके उसकी बॉडी मिली है। नदी के उस पार के कुछ लोगों ने इस चीज़ को देखा भी है कि वो 4 लड़के क्या कर रहे हैं। वो उधर से चिल्लाया भी है उन्होंने, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये सारे जब भाग गए हैं, भागने के बाद लोगों ने क्या किया, जो उधर से जिन लोगों ने, उस गांव के लोगों ने देखा है, उन्होंने फ़ोन किया है इस गांव में कि अरे एक लड़का आपके गांव का हो सकता है डूब गया है। तब ये हल्ला हुआ है। ये है गांव मेरी बहन का, जहाँ का मतलब मेरा भांजा था। और इधर देखिए दूर दूर तक इधर कोई गांव ही नहीं है, कोई गांव नहीं है इधर। और इधर भी देखिए कितने दूर दूर तक गांव है। यही एक नदी के किनारे वाला गांव है जहाँ के लोगों ने देखा था। मैं ये जगह देखना चाहता था और सुनने में यही आया। मैं जीजा जी से बात कर रहा था, तो इसी मंदिर में आके जो मेरा भांजा था हर्ष, वो
मंदिर को पूरा धोता था, सुबह शाम धोता था, पूजा करता था, आरती करता था।